अस्सलामुअलैकुम। तेलंगाना और हैदराबाद के दूसरे डिस्ट्रिक्टों में मिलादुन्नबी के मौके पर स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट ऑफिसेज में हॉलिडे रहेगी। तेलंगाना स्टेट पोर्टल के 2026 के कैलेंडर के मुताबिक मिलादुन्नबी को जनरल हॉलिडे के तौर पर लिस्ट किया गया है। हैदराबाद में स्कूल और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चारचुंबे 26 अगस्त को बंद रहेंगे क्योंकि इस दिन को जनरल हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है। इसलिए सिर्फ स्कूल और कॉलेज नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसेस और कई दूसरे सरकारी इदारे भी बंद रहेंगे। मिलादुन्नबी को इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल के 12 तारीख को मनाया जाता है। ये दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की निस्बत से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत अहम माना जाता है। हैदराबाद में भी हर साल मिलादुन्नबी के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में रिलीजियस प्रोग्राम्स, गैदरिंग और कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी शहर में मिलादुन्नबी की तैयारियां जोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ मस्जिद, ऑडिटोरियम्स और कम्युनिटी सेंटर्स में रिलीजियस गैदरिंग्स और प्रोग्राम की तैयारी की जा रही है। लोग अपने अपने इलाकों में मिलाद के प्रोग्राम्स के लिए इंतजाम कर रहे हैं। मिलाद के हवाले से वेलफेयर एक्टिविटीज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। विजयनगर कॉलोनी में संडे 26 अगस्त को एक ब्लड डोनेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया था। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी कम्युनिटी वेलफेयर से मुतालिक मजीद प्रोग्राम्स रखे गए हैं। अफजलगंज में आसफिया लाइब्रेरी में भी एक प्रोग्राम का इंतजाम किया जा रहा है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके में मसाजिद और ऑडिटोरियम में रिलीजियस गैदरिंग होने की उम्मीद है, जहां लोग बड़ी तादाद में शिरकत कर सकते हैं। मिलादुन्नबी के मेन प्रोसेशन के लिए भी मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी की तरफ से तैयारियां की जा रही है। कमेटी के मुताबिक मेन मिलाद प्रोसेशन 26 अगस्त को रखा गया है। इस महीने स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए 2 और हॉलीडेज का भी जिक्र है। 21 अगस्त को वरलक्ष्मी व्रतम के मौके पर, जबकि 28 अगस्त को सरवना पूर्णिमा और राखी पूर्णिमा के मौके पर हॉलीडे लिस्टेड है। लेकिन ये दोनों हॉलीडेज ऑप्शनल हॉलीडेज के तौर पर दर्ज है। यानी हैदराबाद में 26 अगस्त का मिलादुन्नबी हॉलीडे जनरल हॉलीडे है, जबकि 21 और 28 अगस्त के हॉलीडे ऑप्शनल कैटेगरी में शामिल है। मिलादुन्नबी के मौके पर हैदराबाद में रिलीजियस एक्टिविटीज के साथ साथ कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम भी देखने को मिल रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग फेस्टिवल की तैयारियों में मसरूफ है और मेन मिलाद प्रोसेशन के लिए भी इंतजामात को फाइनल शेप दिए जा रहे हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि आप जो भी फ़िरक़े को फॉलो करते हैं, उनके जो मौलाना होते हैं, उनके मौलाना के दिए गए गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ लोग डीजे बजाए थे। हालांकि मौलाना ने कहा था कि डीजे पर पाबंदी है, डीजे नहीं बजाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नज़रअंदाज करके बातों को डीजे बजा के शोर शराबा करें। तो इसीलिए सबसे मेरी बस यही गुजारिश है कि हम जो है सेलिब्रेशन तो कर रहे हैं, सेलिब्रेशन भी एक दायरे में रह के हमें करना चाहिए, ना कि जो है धूमधाम से डीजे बजा कर। और डीजे भी ऐसा बजाया जा रहा है जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो रहे हैं दीवारा, और जाहिर सी बात है कि कई घरों के अंदर बीमार लोग भी रहते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं। इससे डीजे से इनका नुकसान होगा। तो पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइंस दी जा रही है, पुलिस की तरफ से जो रूट्स दिए जा रहे हैं, सेलिब्रेशन के जो मकामात दिए जा रहे हैं, इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें। और ख़ास तौर से हमारे उलमा जो कहते हैं कि बाजा नहीं बजाना या डीजे नहीं बजाना, जो भी इनके गाइडलाइंस उलमा कहते हैं, हमें चाहिए कि इन सभी को हम फॉलो करें। तो इसके अलावा भी आपके स्क्रीन के ऊपर आप जिस लड़के का वीडियो देख रहे हैं, इस लड़के का नाम आयुषी है। इस लड़के ने एक वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा है कि इनका बॉयफ्रेंड जो है इन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, हालांकि ये बच गई। इनके बॉयफ्रेंड का नाम गौरव शर्मा है। आजकल जो है शादी से पहले ही नौजवान लड़कियां और लड़के रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं और दोनों में झगड़ा होता है। तो ऐसे केसेस सामने आ रहे, जिसे सुनकर हर कोई चौंक रहा है। इन्हीं में से ये केस भी है जहाँ पर गौरव शर्मा ने इन्हें मारने की कोशिश की है। जब ये पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के लिए गई तो वो वहाँ पर भी पहुँच गया और इन्हें धमकियाँ देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इनकी फैमिली को तक गालियाँ दी गई और धमकियाँ दी गई। हमारी ये बहन दिल्ली की रहने वाली है। इन्होंने कहा है कि अब इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है। यही वजह है कि इन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। हाय, माय नेम इज़ आयुषी। आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस दैट माय बॉयफ्रेंड, जिसका नाम गौरव शर्मा है, उसने मुझे कल जान से मारने की कोशिश करी थी। ये आपको मार्क्स दिख रहे होंगे, ये मेरी आँख सूजी हुई है, ये यहाँ पे मार्क्स हैं, यहाँ मार्क्स हैं। उसने मुझे यहाँ जलाया भी है। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश करी। मैं बहुत डर गई थी। उसने मेरा गला दबाया, मेरा मुंह दबा दिया और उसने कहा आज तू मरी जा, जस्ट बिकॉज उसे गुस्सा आ रहा था कि मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ। मैंने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश करी थी उस टाइम पे, पर पुलिस वाले ने उसे 15 मिनट में ही छोड़ दिया और उसके बाद वो दोबारा से मेरे फ्लैट पे आया और मुझे धमकी देने की कोशिश करने लगा कि मैं तुझे 15 दिन बाद बताऊँगा। उसने मेरे घर पे कॉल्स करे हैं। ही इज़ बीन थ्रेटनिंग मी। मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटोज़ के साथ पोस्ट डाली थी, बट वो इंस्टाग्राम ने डिलीट करवा दी।
but now I'm uploading this reel because I don't know if I will live tomorrow or not. I have filed a complaint, but I have no idea that if it will do anything or not because उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोगों के बिहार पार के लिए जो वन वे ओपन किया गया है, बताया जा रहा है कि ब्रिज बनने वाली है, तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि 1 से 2 घंटे लग रहे हैं इन्हें किसी भी काम के लिए जाने के लिए इस रोड पर से। कुछ इन्फ्लुएंसर ने यह तय कह दिया है कि क्या जिन जिन जगहों पर ब्रिजेस डाली गई है, फ्लाईओवर्स डाले गए हैं, क्या वहां पर ट्रैफिक कम हुई है? नहीं हुई है, हालांकि ट्रैफिक और डबल हो गई। लोग यही समझते हैं कि ब्रिजेस डालने से, फ्लाईओवर्स डालने से ट्रैफिक कम होगी, लेकिन कुछ पब्लिक का ये कहना है कि इससे ट्रैफिक और बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर से नहीं जाते थे वो भी यही समझते हैं कि जल्दी जाएंगे और सभी की वजह से ट्रैफिक डबल जाम हो रही है। कई जगहों पर हैदराबाद में काम चल रहा है तो कई जगहों पर पुराने काम पेंडिंग है, जिसकी वजह से लोगों को वहां पर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। खासतौर से सुचित्रा का फ्लाईओवर, जिसका काम चीफ मिनिस्टर जो है केसीआर ने शुरू किया था। बताया जा रहा है कि वो प्रोजेक्ट सेंट्रल का है, सेंट्रल वाले पैसे बंद कर दिए तो इसीलिए काम भी रुक गया है, जिसकी वजह से लोगों को और ज्यादा परेशानी हो रही। अब एक फ्लाईओवर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती मोदी सरकार, एक फ्लाईओवर जो है बीआरएस की सरकार बना रही थी, केसीआर की सरकार, और एक फ्लाईओवर रेवंत रेड्डी की सरकार बना रही। अब ये जो तीनों पार्टीज है एक दूसरे के ऊपर नाम डाल लेते हुए, इन्हों बोलता है कि उन्हें पैसे नहीं दे रहा, इन लोग बोलते हैं कि पैसे सैंक्शन हो चुके हैं, काम रुक गया है, इन लोग दूसरे जने बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर सही काम नहीं कर रहा बल्कि उसको सस्पेंड कर दिए। तो सुचित्रा का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको सस्पेंड कर दिए, कहते हैं नया टेंडर देने वाले हैं दूसरे को, अब उन्हें कब चालू करता काम ये भी नहीं बोल सकते। कैसी सिटी है, इतनी बड़ी सिटी है, इतने सारे रिसोर्सेज है, इतने सारे ऑटो, इतनी सारी कैब है, तो पिछले 1.5 घंटे से सिटी के मेन एरिया जहाँ पे सब लोग जॉब करते हैं और जहाँ पे शायद कैब का ऑटो की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हम पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़े होकर ऑटो कर रहे हैं, बट हमें ऑटो भी नहीं मिल रहा है, कैब भी नहीं मिल रही है। जो रेगुलर ऑटो है वो 3 किलोमीटर के लिए 300 रुपए बोल रहे हैं, मतलब फकिंग रॉन्ग विद सिटी। और बुलडोजर का एक्शन हैदराबाद में जारी है। जी हाँ, हैदराबाद के अंदर हाइड्रा वाले कब आ जाए नहीं पता, जीएचएमसी वाले कब आ जाए नहीं पता। पहले जब ये लोग आते थे तो पब्लिक को डर न रहता था कि भाई जो भी काम करके चल जाएंगे, लेकिन अब पब्लिक के अंदर एक डर पैदा हो गया कि भाई हमारे दुकानों पे आके बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर की कार्रवाई ओल्ड सिटी के अंदर भी हुई, लोग बोले कि गच्ची बोली मादापुर के अंदर कहीं को नहीं करते, तो यहाँ पर भी अब बुलडोजर पहुंच चुका है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और सब क्या चल रहे हैं, कैसा हुआ, शुरुआत हुई, बोलो कैसा हुई है? कैसा है बोल तो हम इनका तो क्या है, इनके लिए घर आए, अपन क्या करके जीने का है बताओ। अच्छा। अरे नहीं तो ये कारोबार सब छुटा दिए, गुड़म्बा गांजा सब छुटा दिया, अब कर क्या करना। फिर आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको कैसा करेंगे? क्या करना चाह रहे हैं, अब सीएम साहब की बात करना उसके बारे में, डायरेक्ट उधर ही भेज। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, पूछा गया कौन सा इस्लाम बेहतर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको ना पहचानो उसको भी, अलगर सभी को सलाम करो। बुखारी 12। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।